अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीर, इसके ऊपर लिखा हुआ एक टेक्स्ट। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपनी तस्वीर पर इस तरह का टेक्स्ट किस तरह लिख कर लगा सकते हैं। इसके लिए हम आएंगे पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद इसका कोई भी आप बैकग्राउंड ले लें। बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट किया, यहाँ इसका कलर चेंज कर लें। कलर में आने के बाद मिसाल के तौर पर ये कलर मैंने कर लिया। साइज़ चाहे आप इमेज का बढ़ा लें। इसको ओके किया, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। इसके बाद आप अपनी पिक्चर ले लें जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं और गैलरी में आके उस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली, ओके किया। ओके करने के बाद इसको मैं लेके आया सेंटर में। सेंटर में लाने के बाद इसको इक्वल किया। उसके बाद एक हमने शेप ली, शेप को लगाया हमने यहाँ इस तरह, जितना आप इसको रखना चाहते हैं। शेप का कलर आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। ये मैंने पहले से ही एक कॉपी करके रखा हुआ है। यहाँ आप इसमें से कोई भी कलर इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जिस कलर को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ ओके करके आप इसको ये कलर भी दे सकते हैं। ये शेप ले ली हमने। शेप को आप गाइडलाइन के ज़रिए से बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं, कुछ बड़ी और कुछ छोटी अगर हो तो इसको बिल्कुल एंगल में बिल्कुल सीधा जो है वो आप रख सकते हैं। इसको ओके किया। ओके करने के बाद इसको कर दें आप लॉक, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद आ गए हम टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद जो आप लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना नाम। ये मैंने इसमें अपना नाम लिख लिया, इसको कैपिटल में किया और इसको कर दिया ओके। इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि वाज़े होकर सामने आए और इसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। इसकी पोजीशन हम बिल्कुल इक्वल कर देते हैं। लाइन स्पेस इसकी थोड़ी सी हम कम करेंगे ताकि वाज़े हो, सामने आ जाए। फ़ॉन्ट इसका भी आप कोई चेंज कर दें और मिसाल के तौर पर मैंने यही फ़ॉन्ट कर दिया और इसको किया थोड़ा सा अब बड़ा ताकि तस्वीर पर पूरा आ जाए। अब इसकी पोजीशन में आ जाएं और पोजीशन में आने के बाद इसको कर दें बिल्कुल सेंटर। इसका फ़ॉन्ट जो है वो कोई हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई मज़ेदार फ़ॉन्ट सा लगाते हैं हम। चलें ये लगा देते हैं। इसकी लाइन स्पेसिंग हम कम करते हैं मज़ीद, या टेक्स्ट ही चलें हम कुछ और लिख लेते हैं। चलें जी, ये मैंने लिख दिया और इसको किया मैंने सेंटराइज, ओके। ओके करने के बाद इसको ले आते हैं हम सेंटर में और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। जहाँ आप इसको सेट करना चाहते हैं वहीं पर आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके किया। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आते हैं, ज़्यादा ऊपर चला गया, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा हम बाहर की जानिब निकालते हैं और चलें जी, यहाँ इसको हमने कर लिया सेट। इसको सेट करने के बाद आप इसका कलर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये कर दिया और इसकी आउटलाइन हम लगा लेते हैं, स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, वाइट कलर में, और इसको हम बढ़ा देते हैं 10 तक। ओके, अब इसको करते हैं हम ओके। ओके करने के बाद इसकी थोड़ी सी और पोजीशन हम सही कर लेते हैं अपनी जगह पर जहां इसको होना चाहिए। ओके हो गया। ओके होने के बाद अब हम आते हैं दोबारा लेयर वाले बटन में, इन दोनों को पकड़ के कर देते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद अब आप देखेंगे, अब आ जाएं शेप वाले टूल में और यहाँ आपको नज़र आएगा रेज़ कलर। इस पर आप जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो इसकी आउटलाइन गायब हो जाएगी। आउटलाइन हमने रखनी है, जबकि दरमियान वाला कलर हमने इसको रेज़ करना है। ये ड्रॉपर आपके सामने मौजूद होगा और यहाँ से पकड़कर आप जिस कलर को रिमूव करना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर से, उस पर लाकर ओके कर दें तो ये आपकी तस्वीर इस तरह इस टेक्स्ट में आ जाएगी। इन दोनों को पकड़ें और इसको कर दें मर्ज। मर्ज करके ये देखें जी, ये आपके सामने आपकी वही तस्वीर वैसी ही आ चुकी है जैसे आपने शुरू में स्क्रीन के ऊपर देखी थी। अभी आपको इसके अंदर कोई कमी बेशी नज़र आ रही हो तो यहाँ से इसको जो है वो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के लिए क्रॉप के बटन पे आया और मैंने इसको यहाँ रख के यहाँ पर इसको
क्रॉप करके ये आपके सामने तस्वीर इस तरह जिस तरह मैंने पहले से बनाई हुई थी उसी तरह से डिज़ाइन होके आ गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी।